अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अज़वाजिहिल मुतहहरीन व अस्हाबिहिल मुक़र्रबीन व औलियाइ उम्मतिही व उलमाइ मिल्लतिही अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। ये आरज़ू नहीं के दुआएं हज़ार दो पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो। पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो। सुनते हैं जाकनी का है लम्हा बहुत कठिन, लेकर नबी का नाम ये लम्हा गुजार दो। और मेरे करीम मैं तेरे दर का फ़कीर हूँ। मेरे करीम मैं तेरे दर का फ़कीर हूँ। अपने करम की भीख मुझे बार बार दो। अपने करम की भीख मुझे बार बार दो। ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हज़ार दो पढ़ कर नबी की नात लहद में उतार दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना, नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हादी दो जहाँ सरवर सरवराम हज़ूर सैयदी व मौलाई व आक़ाई व मलजाई अहमद मुज्तबा हज़ूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतलक़ के दरबार में मौला पाक मेरे दिल, दिमाग, ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिसमें ख़ुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हों। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी न फ़रमाए जिसमें ख़ुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हों। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फ़रमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ दोस्तों,
मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़र्रब और बरगज़ीदा बंदे इस दुनिया में ज़रूर बज़रूर मौजूद रहेंगे। ज़माना बड़ा ही गलाज़त आलूद हो जाए, बड़ी गंदगी से भर जाए, अल्लाह पाक उस गंदे तरीन ज़माने को भी अपने मुक़र्रब बंदों से खाली नहीं करता। आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से क़बल जो दौर था बड़ा ही गंदा दौर था। इंसानियत जहालत की अथाह वादियों के अंदर गिरी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उस दौर के अंदर भी अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे मौजूद थे। आप आदि से मुतारा उठाएँ, नबी पाक मक्का शरीफ के अंदर वर्क़ा बिन नौफल थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया मैंने वर्क़ा को जन्नत के बाग में टहलते हुए देखा है। हालांकि हजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले ही इस दुनिया से पर्दा कर गए हैं, लेकिन तौहीद परस्ती अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ज़माना जितना भी गंदा हो जाए, लेकिन अल्लाह के बंदे बरगज़ीदा मुखलिस मुक़र्रब वो इस धरती पे मौजूद रहते हैं। और उन नेक और बरगज़ीदा बंदों का कुर्ब हासिल करना ये आम लोगों के लिए बड़े फ़ख्र और सआदत की बात होती है। लेकिन होता क्या है कि हर चीज़ आप इस अपनी मार्केटों को देखें ना, जब कोई चीज़ आती है वो पॉपुलर होती है तो उसकी डुप्लीकेट आ जाती है, 2 नंबरी शुरू हो जाती है। वो छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक आप देखें, आपको मार्केट के अंदर 1 नंबर भी मिलेगी, 2 नंबर में मिलेगी। बल्कि आप देखें कि करेंसी जो है, नोट, पैसे, ये भी आपको मार्केट के अंदर 2 नंबर मिलेंगे। कभी कभी ऐसे होता है कि नज़रें धोखा खा जाती हैं, बिल्कुल पूरी की पूरी हूबहू कापी वही होती है लेकिन होता 2 नंबर है। और जो जांच आम बंदा वो धोखा खा जाता है, लेकिन जो जांच परख वाला बंदा है ना, उसके हाथ में आप 2 नंबर नोट दें, वो 1000 नोटों में से भी गिनते हुए भी 2 नंबर नोट को निकाल के बाहर रख देगा। तो पैसे भी 2 नंबर होते हैं, 1 नंबर भी होते हैं। फूल ये बड़ी खूबसूरत और बड़ी नाजुक सी चीज़ है। अल्लाह पाक ने फितरती तौर पे इसको ज़मीन से पैदा किया, तो इसमें भी आपको 2 नंबर फूल मार्केट के अंदर मिलेंगे। और अब तो 2 नंबर फूलों से भी खुशबू भी आती है। वो पुराने दौर में तो कहा करते थे ना जी, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से, लेकिन अब तो आती है। बल्कि असल फूल से भी ज़्यादा खुशबू अब 2 नंबर के अंदर मौजूद होती है। तो 2 नंबर फूल भी मौजूद हैं, 2 नंबर करेंसी भी मौजूद है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो कामिलीन और मुक़र्रब बंदे होते हैं वो इस धरती पे मौजूद हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि दर हकीकत वो बंदे अल्लाह के बरगज़ीदा होते नहीं, लेकिन रूप उन्होंने उनका धारा होता है, वो भी 2 नंबरी कर रहे होते हैं। अब देखें ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत किया, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने भी ऐलान नबुव्वत किया। अब सच्चे नबी हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और मुसैलमा कज़्ज़ाब झूठा है। यानी कायनात के ऊंचे तरीन मनसब जो मखलूक में से सबसे आला मनसब है, उस मनसब में भी लोगों ने 2 नंबरी नहीं छोड़ी, कर दी है। बल्कि इससे भी ऊपर जाए, खालिक का मामला जो है, नमरूद ने क्या नहीं दिया था, न रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूँ। फ़िरौन ने भी खुदाई का दावा कर दिया। तो यानी लोगों ने खुदा तक को हाथ डाल दिया। उस पाक ज़ात में भी 2 नंबरी से लोग बाज नहीं आए।
मखलूक के एतबार से जो आला तरीन मनसब था नबुव्वत और रिसालत का, उसमें भी लोगों ने 2 नंबरी की। लेकिन अब जो साहब अक्ल सलीम वाला बंदा है, जो आकिल थे हज़रत सिद्दीक़ अकबर जैसे, उन लोगों ने पहचान लिया कि मुसैलमा झूठा है और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। उनकी निगाह जैसे 1000 नोटों में से एक जाली नोट तजर्बाकार बंदा निकाल के अलग फेंक देता है ना, इसी तरीके से जो अल्लाह ताला ने जिनको अक्ल सलीम अता की थी, उन्होंने उस मुसैलमा कज़्ज़ाब जैसे झूठे और लानती को निकाल के बाहर फेंक दिया। अगर क्योंकि वो पहचान गए ना निशानियों से, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े सोने थे लेकिन मुसैलमा बदसूरत भी था। आज अब देख, यानी मानने वाले ज़रूर हो जाते हैं दोनों तरफ। अब मिर्ज़ा कादियानी जैसा लानती बंदा जो हमारे माजी करीब के अंदर गुज़रा, जिसकी शक्ल को देखें तो बदसूरत है, एक आंख से काना भी है, जिसके जनाब जिस्म के हर हिस्से के अंदर बीमारी है, और इतना बदबख्त है कि उसकी 2 जेबें हैं, एक जेब के अंदर गुड़ है, एक जेब के अंदर मिट्टी है। कभी कभी मिट्टी का ढेला इस्तंजे के लिए इस्तेमाल करता है और गुड़ खाता है, और कभी गुड़ इस्तंजे के लिए इस्तेमाल करता है और मिट्टी खाता है। ऐसा बेवकूफ़ तरीन बंदा लोग उसको भी नबी मान रहे हैं। यानी इंसानी अकल धोखा खाने पे आती है तो कागज़ के फूलों को जैसे असली फूल समझ लेते हैं। बंदा सफ़र कर रहा हो सड़क पे, अमूमन ऐसे महसूस होता है कि वो थोड़ा सा आगे जाके ना पानी है, लेकिन वो होता नहीं, वो शराब है, वो नज़र का धोखा है। तो लोग धोखा खा जाते हैं जो बेवकूफ़ बंदे हैं ना। लेकिन जो साहब अक़ल हैं उन्होंने पहचान लिया निशानियों से, ये मुसैलमा कज़्ज़ाब है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खारी कुएं में लाबेदान डालते थे तो वो मीठा हो जाता था। एक दिन मुसैलमा को भी किसी ने जाके कहा कि भाई पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है तो तू भी तो कुछ कर। उसने जाके कुएं में थूक अपना गंधा डाला तो वो कुआं खुश्क हो गया। और हजूर का मौजज़ा मशहूर हुआ कि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बीमार के जिस्म पे हाथ फेरा, अल्लाह ने उस बच्चे को शिफा दे दी है। इसने कहा चलो मैं भी कुछ करके दिखाता हूँ। इसने एक बच्चे के जिस्म पे हाथ फेरा, वो सेहतमंद बच्चा 4 दिन बाद मर गया। तो ये भी एक निशानियाँ थीं कि जो बताती थीं कि वो सच्चे हैं और ये लानती झूठा है। मिर्ज़ा कादियानी ये लानती है, ये झूठ बोलता है, ये बकवास करता है, ये बहतान बांधता है। और आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात के तो क्या कहने। तो 2 नंबरी लोगों ने इस आला तरीन मनसब में भी करने से दरेग नहीं किया। अब मैं अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जो अक्ल सलीम वाला बंदा होगा वो 1 नंबर और 2 नंबर का फ़र्क करके वाज़े कर देगा। और जो बेवकूफ़ होगा, और बल्कि आज के दौर की अगर बात करें ना, तो अगर आज के दौर के लोग होते तो उन्होंने कहना था जी असी दोवां ही नहीं मानते। जैसे कहते हैं जी एक मौलवी एक कहता, दूजा एक कहता, तीजा एक कहता जी मौलवी जी किदी मनीए किदी ना मनीए। मैंने कहा मेरे भाई अल्लाह ने अकल किस लिए दी है। ये जिस तरह नकली और असली नोट में फ़र्क करते हो, नकली और असली जो है वो फूल के अंदर फ़र्क करते हो, नकली और असली बंदों के अंदर फ़र्क कर लेते हो, इसी तरीके से जो हदायत वाला रास्ता है अल्लाह ने अकल इसीलिए दी है, अता फरमाई है कि उस हदायत वाले रास्ते को तलाशा जाए और तलाश करके अपने रब का कुर्ब हासिल किया जाए। और ये अल्लाह पाक ने अपने मुकर्रब बंदे बनाए। और मैंने अर्ज़ की ना, 1 नंबर चीज़ मार्केट में बाद में आती है, 2 नंबर पहले तैयार हुई होती है। आप किसी शोबे में चले जाएं, अल्लाह ने अपने बरगज़ीदा बंदों को अपना कुर्ब देना था। लोगों ने उनसे फैज़ हासिल करने के लिए उनके करीब होना था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक बंदे बनाए तो 2 नंबर भी बीच आ गए, उन्होंने लिबादा ओढ़ा। वो शेख सादी ने फरमाया था ना, ए बसा इबलीस रूए आदमस्त। शेख सादी फरमाते हैं होशियार रहना, होशियार रहना, कभी कभी शैतान लईन आदम के रूप में भी आ जाया करता है। औलिया के रूप में दर हकीकत वो लोग ठग होते हैं, वो दुकानदार होते हैं। बल्कि अगर सिर्फ बात रहे ना ये ज़ाहिर तक की कि जी दुनिया का नुकसान हो जाए तो चलो यार कोई बात नहीं, पैसे आने जाने वाली चीज़ हैं,
पैसा आता है जाता है, कोई बात नहीं, चला भी गया तो क्या हो गया। लेकिन नुकसान बड़ा ये है कि हम अपना दीन ईमान ही उन लुटेरों के हवाले कर देते हैं। वो लोग तो खुद बेचारे दुनिया के पुजारी थे, दीन ईमान का असल उनका मकसूद आखिरत तो था नहीं, अल्लाह का कुर्ब तो था नहीं, तो उन्होंने बंदों को अल्लाह के करीब कहाँ करना था, उन्होंने अपने गलत रास्ते को तकवीयत देने के लिए दलाइल तलाशे और लोगों को अपने करीब किया, खुद भी गुमराह हुए और लोगों को भी गुमराह किया। अब साब अक़ल बंदा वो होगा कि जो फ़र्क करेगा। आज की इस गुफ्तगू का जो निचोड़ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आजकल ना लोग अमूमन, मैंने चंद दिन कबल भी ये बात की थी, लोग कहते हैं जी आज के दौर में अल्लाह वाले नहीं मिलते। तो मैं जब हम चंद बातें ये अर्ज़ करेंगे कि अल्लाह वाले तो हैं, लेकिन हम में वो तलब नहीं है, हम में वो नज़र भी नहीं है और हम में वो तलब भी नहीं है जो हमारे असलाफ़ ने की है इस मकसद के असूल के लिए। सबसे पहली बात ये समझ लें, हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी का कौल है, मल्ला यकुल्लहु शैख़ुन फ़शैख़ुल्लहु शैतान, जिसका कोई शेख नहीं उसका शेख शैतान है। अब इससे अमूमन मुराद लोग इस दौर की पीरी मुरीदी लेते हैं जो आजकल मुरव्वजा चल रही है। हर पीर की कोशिश है जी मेरे मुरीदों की तादाद ज़रा ज़्यादा ही हो जाए, और यानी असल हम मुराद ये लेते हैं कि इससे ये मकसूद है, लेकिन असल मकसूद वो मैं अभी अर्ज़ करता हूँ। एक है इस्लाह अक़ीदा और इस्लाह अमल। हर वो सुन्नी आलिम दीन जो ख़ुद सहीउल अक़ीदा हो, सुन्नियों वाला अक़ीदा रखे, आले सुन्नत व जमात के मुताबिक लोगों के अक़ीदे की इस्लाह करे, अक़ीदे के बाब के अंदर वो आलिम दीन मुर्शिद है, वो पीर है जो हमारे अक़ीदे की तसहीह करता है। अब आगे चलें। एक है इस्लाह अमल कि इंसान गुनाहगार हैं, दुनियावी मामलात की वजह से इंसान गुनाहों की तरफ राग़िब हो जाता है। अब उलमाए रब्बानीयीन की अल्लाह ताला ने ड्यूटी ये लगाई कि तुमने लोगों को मेरा डर सुनाते रहना है, खौफ व खशियत इनके दिलों में पैदा करते रहना है, ताकि अगर गलती से गुनाह हो जाए ना इनसे तो फिर पलट के मेरे दरबार के अंदर झुक जाएं। अमल की इस्लाह करना, और हर बाअमल सुन्नी आलिम दीन जो नेकी का सबक दे, बुराई से रोके, वो अमल के बाब के अंदर मुर्शिद है। फिर दोबारा सुन लें, एक है इस्लाह अक़ीदा, एक है इस्लाह अमल। इन दोनों को तकरीबन एक ही समझें। जो अक़ीदा आपका दुरुस्त करे वो अक़ीदे के बाब में आपका पीर है, जो आपके अमल को दुरुस्त करे वो अमल के बाब के अंदर आपका पीर है। फिर आगे तीसरा दर्जा है वो मारिफत और इस्लाह नफ्स का, वलायत, सलूक, तसव्वुफ, मारिफत। ये और या की ज़ुबान क्या वो कहा था ना, कीमिया पैदा कुनद अज़ मुश्ते दिले बोसा जन बर आस्ताने कामिले। फरमाते हैं तेरी जो ये मिट्टी की मुट्ठी है ना, एक खाक की मुट्ठी, इस मिट्टी को अगर तू कीमिया बनाना चाहता है, सोना बनाना चाहता है, फिर किसी कामिल के आस्ताने पे बोसा दे, अल्लाह इस मिट्टी की खाक को फरिश्तों से भी ऊंचा मर्तबा अता कर देगा। बोसा जन बर आस्ताने कामिले। लेकिन ये अगला मरहला है। हमारी हालत भला क्या है? अकीदा हमारा कमज़ोर है, अमल के बाब के अंदर हम ज़ीरो हैं, और हम इन दोनों चीज़ों को छोड़ के तीसरी सीढ़ी पे हाथ डालते हैं, सीधा ही डायरेक्ट ही, और हम समझते हैं जी बस जानो इन दोनों चीज़ों को छोड़ के हमने डायरेक्ट तीसरी मंजिल पे जाके कदम रखना है। हाँ, कभी कभी होता है ऐसा भी, अल्लाह पाक चुन लेता है अपने बंदों को। मैं आज ही पढ़ रहा था सैयद जलालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बदायून के इलाके के अंदर आपकी ड्यूटी थी। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के खलीफा ख़ास थे। सैयद जलालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह बदायूं की गलियों में फिर रहे थे, तो एक बंदा, और
सीरत निगारों ने लिखा है कि उस वक़्त बाबा फरीदुद्दीन भी आपकी खिदमत के अंदर थे। तो एक बंदा जो है डाकू था, मौला उसका नाम था, और है भी हिंदू था मज़हब का। और उसका तरीक़ा वारदात ये था कि वो सारा दिन बदायून की गलियों में दही बेचता था, और साथ वो हिसाब किताब रखता था कि किस घर में कोई माल चोखा है उस घर में रात को डाका डालेंगे। और वो सारा दिन हिसाब लगाता रहता, खुद भी और उसके जो करिंदे थे वो भी। वो बदायून की गलियों में फिरते रहते, साथ दही बेचते, साथ हिसाब किताब लगाते, और जिस घर में पता लगता शाम को उस घर में नकब लगा लेते। ये मौला डाकू ये बदायून की गलियों में दही बेच रहा था। तो हज़रत सैयद जलालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि उसको देखा तो फरमाया भी क्या बेच रहे हो? तो उसने बड़े बदतमीज़ाना अंदाज में कहने लगा दही बेच रहा हूँ, बाबा लेना है तो ले, नहीं तो अपना रास्ता ले। क्योंकि वो असल में दही का व्यापारी तो था नहीं। जो जिस चीज़ का कारोबारी होता है वो फिर अपनी चीज़ की सिफतें भी बयान करता है, नरम रवैया भी रखता है, वो अपने गाहक को अपनी तरफ मुतवज्जे भी करता है। अब वो इस काम का व्यापारी तो था नहीं, ऊपर से उसने देखा कि भाई ये बाबा दरवेश फ़कीर सा है, इसने दही लेना भी नहीं, इसके पास पैसे भी नहीं होने। तो जब पता होना इस गाहक के पास पैसे भी नहीं हैं तो फिर हमारा अंदाज भी कुछ बदल जाता है। वो एक बुज़ुर्ग फरमाया करते हैं, कहते हैं कि दुकानदारों का रवैया ऐसा होता है कि पता होना कि इस बंदे की जेब भरी हुई है तो उसको कहते हैं भाजी कोई गल नहीं, पैसे फिर आएंगे। तो जिसके बारे में पता होना कि ये बेचारा ज़रूरतमंद है, वहाँ पर लहजा करख्त आ जाता है। हालांकि ज़रूरत तो उधर थी, कहते कि भाई चल कोई नहीं यार तू माड़ा बंदा है, की हो गया 4 दिन बाद पैसे दे दी। लेकिन वहाँ करख्त है ना पाना व्यापार दुकानदारी च नहीं। लेकिन जहाँ ज़रूरत थी वहाँ हम करख्त हो गए, और जहाँ ज़रूरत नहीं थी, ये दुकानदारी है, दुनिया के मामलात ऐसे चलते हैं। तो उसका लहजा बड़ा करख्त था। बाबा फरीद फरमाते हैं कि मुझे बड़ा गुस्सा आया कि सैयद जलालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह से इस कदर बदतमीज़ी के अंदाज में वो कलाम कर रहा था। तो कहते हैं कि उन्होंने फिर पूछा कि यार अगर हमने ख़रीदना हो तो कितने में दोगे? तो वो ना कहने लगा बाबा तू कुछ लेना भी है कि हमें गल्ला ही सुनाई जाना है? तो आपने फरमाया कि तू देगा क्या, तेरे पास है क्या? अभी इतना आप फरमा ही रहे थे कि उसने ना अपना जो मटका सर पे था उसको ज़रा सा सिरका के कहा देखूं तो सही ये बाबा है कौन। जो ही सैयद बादशाह के चेहरे पे नज़र पड़ी तो जलाल ऐसा था कि उसके सर से दही का मटका गिर के ज़मीन पे टूट गया। अब सैयद जलालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे और तेरी तो कमाई ज़ाया हो गई, तेरी तो रास ही ख़त्म हो गई, अब तू क्या बेचेगा? तो बाबा फरीद फरमाते हैं कि वो है डाकू था, है भी हिंदू था, लेकिन सैयद बादशाह के चेहरे का जलाल ऐसा था, क्योंकि अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया कि किसी ने पूछा हुज़ूर वली की निशानी क्या है? फरमाया उसको देखो तो खुदा याद आता है। इसके कई मफ़ाहीम उलमा ने लिखे हैं कि उसके करीब बैठो तो वो तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे, ये भी मफ़हूम है। लेकिन अल्लाह वालों के चेहरों में कुछ ऐसा हुस्न होता है, कुछ ऐसा जलाल होता है, क्योंकि जो इनकी ड्यूटी है नबियों वाली ड्यूटी है। नबियों के चेहरे को भी जो देखता था वो कहता था पहली नज़र ही लुट लिया माही, सानू तेरे हार शिंगारा, सोने नैन ते सोनिया जुल्फ़ां पईयां दूरों मारन मारा। तो सैयद जलालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह को उसने देखा तो फ़ौरन ही दही का मटका भी टूट गया। आपने फरमाया अब क्या बेचेगा? वो कहने लगा हुज़ूर अब मुझे ही ख़रीद लें, अब मैं बिकना चाहता हूँ, मुझे ख़रीद लें। आपने फरमाया कि भाई तेरी कीमत क्या? उसने कहा हुज़ूर बस मैं बग़ैर दाम के बिकना चाहता हूँ, मुझे जब वो कलमा पढ़ाएँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के अंदर शामिल फरमाएँ। हिंदू मौला उसका नाम, फिर सैयद जलालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका नाम अली रखा, और ये वही जो है वो बाद में अली मौला के लक़ब से भी मशहूर हुए। इन्होंने ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के सर पे दस्तार फजीलत भी बांधी थी। ये बड़ी फिर अपने दौर की कामिल शख्सियत बनी। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि कभी कभी ऐसे होता है कि अल्लाह पाक जब चुनने पे आता है ना तो फिर बग़ैर रास्ते के, बग़ैर तरीक़े के ही अल्लाह पाक अपना क़ुर्ब अता कर देता है। लेकिन ये एक तरीक़ा है जो मैंने अर्ज़ की
पहले अकीदे की इस्लाह करें। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बाबा फ़रीद सरकार के पास जब पहुँचे तो उस दौर में आप जब दिल्ली रहा करते थे तो बड़े बड़े उलमा आपके सामने गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं रखते थे। इल्म के अंदर इतना कमाल था। सैयद मोहम्मद इनका नाम था, निज़ामुद्दीन इनका लक़ब। तो इल्म के अंदर बड़ा कमाल अल्लाह ने अता किया। और जब पाक पतन शरीफ पहुँचे हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंजे शकर सरकार की बारगाह के अंदर, तो अर्ज़ की कि हज़ूर मुझे इरशाद फरमाएं कि अब मैं जो दीन जो इल्म है वो भी पढ़ता रहूं या सिर्फ़ मुजाहिदात की तरफ रजू करूं। आपने फरमाया नहीं, तन्हा मुजाहिदात इंसान को गुमराह कर देते हैं। इल्म शरीयत ज़रूरी है, वगरना इंसान भटक जाते हैं, रास्ते से बहक जाते हैं। लिहाजा अपने आप को शैतान के वार से महफूज करने के लिए शरीयत का इल्म ज़रूरी है। ये एक रास्ता है। पहले अकीदे की इस्लाह होगी, फिर अमल की इस्लाह होगी, और जब अमल सुधरेगा फिर ख़ुद ब खुद इंसान सलूक के रास्ते की तरफ सफ़र करना शुरू कर देगा। और जब इस वादी के अंदर कदम रखेगा फिर वो मर्तबा आएगा कि मल्ला यकुल्लहु शैखुन फ़शैखुल्लहु शैतान, कि जिसका कोई शेख नहीं है उसका शेख शैतान होता है। ये हर कसो नाकिस के लिए ये जुमला ख्वाजा जुनैद बगदादी ने नहीं बोला, बल्कि ये ख़ास रस्तों के ख़ास मुसाफिरों के लिए ये बोला गया कि अगर तुम इस वादी के अंदर कदम रख रहे हो, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो, मारिफत की वादी में कदम रखना चाहते हो और रूहानियत और सलूक के रास्ते पे चलना चाहते हो, अब अगर तुमने इन रस्तों को जानने वाले के बग़ैर इस वादी में कदम रख दिया तो गुमराह हो जाओगे। क्योंकि शैतान तो एक एक कदम पे नकब लगा के बैठा हुआ है, वो तुम्हारे दीन और ईमान को लूटने की कोशिश करेगा। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़ी जलीलुल क़दर हस्ती, आपका आखिरी वक़्त आया, शैतान आ गया, उसने कहा सारी ज़िंदगी खुदा को एक मानते रहे हो, कोई दलील भी है? आपने अल्लाह की वाहदानियत पे दलील दी। अब वो भी बड़ा आलिम था, उसने दलील रद्द कर दी, दूसरी दलील दी, रद्द की, तीसरी दी, रद्द की, 360 दलीलें अल्लाह की वाहदानियत पे इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने दी, शैतान ने सारी रद्द कर दी। आपके मुर्शिद गिरामी अपने आस्थाने पे बैठे वज़ू कर रहे थे, देखा मुरीद का आखिरी वक़्त है और बेईमान आ गया ईमान लूटने के लिए। वहीं से वज़ू करते करते पानी का छींटा मारा और फरमाया राज़ी ये क्यों नहीं कहता मैं रब को बग़ैर दलील के एक मानता हूँ। ये हज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने भी फरमाया ना, आपकी बारगाह में भी शैतान आया, आके कहने लगा भाई अब मैं तुझसे राज़ी हो गया हूँ, ना नमाज़ों की ज़रूरत है। ये जो पीर कहते हैं ना जी तेनू मुरीदा ना तेनू लोड़ है ते ना मैनू लोड़ है, ये वही हैं, इनको सबक उधर से मिला है शैतान की तरफ से। और उधर भी शैतान ने आकर आपने फरमाया तो नमाज तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात ने नहीं छोड़ी, तो मेरी क्या औकात है? ये पीर क्या रसूल खुदा की ज़ात से भी ऊंचा हो गया है माज़अल्लाह ताला। तो ये रास्ता कोई और रास्ता है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि कभी कभी ऐसे होता है कि बग़ैर, लेकिन इब्तदा इल्म है और तन्हा इल्म जो है ना, हज़रत ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो है वो मैंने 20 साल इल्म पढ़ा और फिर 30 साल अल्लाह के वलियों की जूतियाँ सीधी की हैं, फिर जाके, क्योंकि इल्म बग़ैर किसी सूफ़ी और किसी बुज़ुर्ग और किसी फ़कीर की निगाह के बंदे को गुमराह, अक्सर बंदे के भटकने का अंदेशा होता है। इल्म जितना ज़्यादा होता जाएगा उसके पीछे किसी वली की निगाह होना भी ज़रूरी है, वगरना लाखों लोग भटक जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि बाबा फ़रीद सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के इलाके के अंदर एक आदमी आया, बहुत बड़ा आलिम दीन था, फ़सीहुद्दीन उसका नाम था, और वो अल्लाह ने बड़ा इल्म दिया था। और जब नया नया इल्म आता है ना तो फिर इंसान बड़ा जोशीला होता है, फिर वो बहस तबीज़ अपनी बरतरी को ज़ाहिर करना कि भी मेरे च भी कुछ है, ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे कीमती चीज़ इल्म है। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को जब कहा था कि मैं आदम को बनाने लगा हूँ, तो उन्होंने कहा था मालिक की इबादत हम करते हैं, तस्बीहें हम पढ़ते हैं, रुकू हम करते हैं, सजदे हम करते हैं, सारी इबादतें हम करते हैं, आदम को बनाने का मकसद क्या है? तो अल्लाह ने कुरान पाक में जिस सिफ़त के साथ हज़रत आदम को फ़क़ीयत अता की थी, फरमाया वअल्लम आदम अल अस्मा,
भाई नमाज़ें तुम पढ़ते हो, बाकी सारी बातें तुम करते हो, तस्बीहें भी करते हो, रुकू भी करते हो, सजदे भी करते हो, लेकिन मैंने आदम को इल्म अता किया है। इल्म बड़ी कीमती चीज़ है। इसी वजह से हुज़ूर ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा हसद उलमा के अंदर है। अब ये चीज़ चूँकि कीमती है तो कीमती चीज़ की रखवाली हर बंदा फिर कर तो नहीं सकता, और इसके पीछे फिर इसीलिए बुज़ुर्ग फरमाते हैं किसी वली की निगाह होना ज़रूरी होता है। वो फसीहुद्दीन नामी बंदा आया, नया नया पढ़ के आया था मदरसे से, अब बड़ी उसको मंतक, फ़लसफ़ा, बलागत, उसको नाज था भी मैं बड़ा फसीह हूँ, मैं बलीग हूँ, मैं किसी को बोलने नहीं देता। तो एक मजलिस में बैठा हुआ 5 उलमा उससे बहस कर रहे थे किसी मसले में, पाँचों के पाँचों लाजवाब हो गए। उन्होंने कहा और कोई है तो बताओ। वो कहने लगे हाँ एक है फरीदुद्दीन। उसने कहा उससे भी कर लेंगे बात, उससे भी जाके बात करेंगे। उन्होंने कहा चलो फिर ठीक है, उससे भी बात करो। उसने कहा चलो इकट्ठे चलेंगे। वो 5 उलमा वो और 6वां वो खुद। उसने 2-3 दिन लगा के एक फहरिस्त तैयार की सवालों की, बड़े मुश्किल तरीन सवाल उसने ढूंढ के उसने इकट्ठे कर के जो है ना, उसने कहा जी मैं तो मुश्किल में डाल दूंगा, बोलने नहीं दूंगा किसी को। एक होता है सवाल करना, एक होता है किसी की आजमाइश करना, किसी को नीचा दिखाने के लिए ऐसी बातें करना। जैसे लोग क्या देते हैं जी मूसा अलैहिस्सलाम दी नानी दा नाम की सी मौलवी जी ये दसो। कई दफ़ा ऐसे सवाल कर देते हैं जी मूसा अलैहिस्सलाम दी नानी दा की ना सी। और मेरे भाई तुझे नमाज पढ़नी नहीं आती, 6वां कलमा नहीं आता, तो मूसा अलैहिस्सलाम की नानी का नाम पूछ के तूने क्या करना है। असल मकसूद ये होता है जी हम बताएं जी साढ़े कोल भी कुछ है और इसको हम नहीं जो है वो कमतर जाहिर करें। अब वो फसीहुद्दीन नामी बंदा उसने फहरिस्त तैयार की और बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर सरकार रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और आके कहने लगा हुज़ूर मेरे कुछ सवाल हैं। आपने फरमाया भाई करो। उसने वो सारे सवाल दोहरा दिए। उसने कहा हज़रत ये सवाल है मेरे, इनका जवाब दें। तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि जब उस फसीहुद्दीन ने सवाल किए तो बाबा फरीद सरकार के चेहरे पे परेशानी के आसार आए। जैसे कोई बंदा पर कोई बात सुन के परेशानी हो जाता है या कोई लाजवाब हो जाए तो उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। कहते हैं बाबा फरीद सरकार के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद मुर्शिद गिरामी को इन सवालों के जवाब नहीं याद या ज़हन से निकल चुके हैं। तो कहते हैं कि मैं बोल पड़ा और मैंने कहा फसीहुद्दीन ज़रा सवालों को दोहराना ना। उसने सवाल दोहराए तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने सब सवालों के जवाब चंद मिनटों के अंदर दे दिए। तो वो बंदा भी लाजवाब हो गया, शर्मिंदा भी हो गया। उसने कहा जिसके शागिर्दों की ये शान है उस पीर का मकाम क्या होगा। लेकिन शर्मिंदा हुआ, नादिम हुआ और सर झुका के ना वहाँ से उठ के चला गया। जब उठ के गया तो बाबा फरीद सरकार के चेहरे पे भी ना ज़रा गुस्से के आसार आए। फरमाया निज़ामुद्दीन तुझे क्या लगता है कि मुझे नहीं आता थे इन सवालों के जवाब। अर्ज़ की हजूर मैंने आपके चेहरे पे परेशानी के आसार देखे तो मैंने समझा कि शायद हजूर के ज़हन से ये निकल चुके हैं। आपने फरमाया आते मुझे सारे ही थे लेकिन वो हमारा मेहमान था। मेहमान को शर्मसार करना ये फ़कीरों को ज़ेब नहीं देता। लिहाजा मैं तो इस वजह से चुप था कि हमारे आस्ताने से शर्मसार होके जाएगा तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो अब जब तक फसीहुद्दीन तुझसे राज़ी नहीं होगा मैं तुझसे राज़ी नहीं हूँ, जा उसको राज़ी करके आ। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फसीहुद्दीन अभी अपने घर जाके बैठा, बाबा निज़ामुद्दीन औलिया वहाँ पे पहुँच गए और जाके कहने लगे यार अल्लाह के लिए मुझे माफ़ नहीं कर देता, मुझे माफ़ कर दे। वो कहने लगा माफ़ी किस बात की, और मैं तो बड़ा खुश हूँ कि इतना जिसके शागिर्दों की ये शान है वो ख़ुद उस्ताद मुर्शिद का कितना मकाम होगा। वो कहने लगे नहीं, मुर्शिद गिरामी ने फरमाया कि जब तक फसीहुद्दीन तुझसे राज़ी नहीं होगा मैं भी तुझसे राज़ी नहीं होगा। तूने मेरे मेहमान को शर्मसार कर दिया, अब अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दे। उसने कहा ठीक है मैंने माफ़ किया। उसने कहा ऐसे नहीं, बाबा फरीद सरकार के सामने जाके क्या कि मैंने माफ़ किया तब जाके मुझे भी सुकून मिलेगा। फसीहुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा चल निज़ामुद्दीन फिर चलते हैं फरीद के दरबार में। दोनों आए, आके फसीहुद्दीन ने कदम पकड़ लिया। उसने कहा सरकार मेहरबानी करें मुझे भी अपने ग़ुलामों के अंदर शामिल फरमा लें। इल्म तो पढ़ा है लेकिन और ये बात याद रखें इल्म भी इब्तदा के अंदर ज़रूरी है। बग़ैर इल्म के पीर बाबू ने फरमाया था ना इल्म बाद जो फ़कर कमावे काफिर मरे दीवाना हो। वो भटकने का 95% अंदेशा होता है।
और यह मैं एक वाक़या पहले भी बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ, दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ। बाबा फरीद सरकार के दौर के अंदर ही ना एक बंदा वो नया नया पढ़ के आया और उसको भी मुनाजरों का बड़ा शौक़ था। आ गया बाबा फरीद सरकार के आस्थाने पे, आके कहने लगा जी मुझसे कुछ पूछें मैं आपको, और बड़ी अपने ना इल्मी बहसें शुरू कर दी, बात शुरू कर दी। आप खामोशी से सुनते रहे। वो जब काफ़ी देर बातें कर कर के खामोश हो गया तो आपने फरमाया मौलाना साहब मेरा एक सवाल है, उसका भी जवाब दे दें। वो कहने लगा जी बताएं क्या सवाल है। उन्होंने कहा जी दीन के रुकन कितने हैं। वो कहने लगा बाबा मैंने कहा था पता नहीं कितना कोई पेचीदा सवाल करेगा। वो तूने सवाल भी किया, ये तो तालिब इल्म वाला सवाल है, ये तो मेरी शान के लायक ही नहीं है कि मैं इसका जवाब दूँ। ये तो बच्चों को भी आता है कि दीन के कितने रुकन हैं। तो वो कहने आपने फरमाया नहीं नहीं यार हमारा यही सवाल काफ़ी है, तो इसका जवाब तो दे। वो ना बादिले ना खास्ता, उसने कहा जी हाँ दीन के 5 रुकन हैं। पूछा जी कौन कौन से। मैंने कहा जी पहला कलमा, दूसरी नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। आप मुस्कुरा कहने लगे नहीं हमने कहीं पढ़ा है कि दीन के 6 रुकन हैं। वो कहने लगा इसीलिए मैं दरवेशों को ना ज़ंदीक कहता हूँ, जो है वो इस तरह की बातें करता हूँ। ये लोग जो है ना ये खराफात गढ़ते हैं, कौन सा 6वां रुकन आ गया है। आप फरमाने लगे यार मैंने पढ़ा है कि दीन का 6वां रुकन रोटी है। उसने कहा तौबा करो नहीं तो मैं शिरक का कुफर का फतवा लगा दूँगा। तो आपने फरमाया नहीं यार हमारा तो नज़रिया यही है, इख्तिलाफ रखना अपनी बात है, अलग बात है, तुझे मेरे नज़रिए से इख्तिलाफ है तो इख्तिलाफ रख, लेकिन मेरा नज़रिया यही है कि 6वां रुकन रोटी है। और कहने लगा नहीं नहीं, और फिर उठा और कहने लगा फ़ला तक़ुद बाद ज़िक्रा माल क़ौमि ज़ालिमीन, ज़ालिमों के साथ ना बैठो नसीहत के बाद, अब मैंने आपके पास नहीं बैठना। बड़े गुस्से से उठ के चला गया और उसके बाद कहने लगा जी आज के बाद नहीं आऊँगा मैं आपके आस्थाने पे। चला गया और कुछ अरसे के बाद हज पे चला गया। 7 साल मक्का शरीफ में रहा, 7 हज उसने किए, 7 और वहाँ पे रह के इल्म दीन पढ़ता भी रहा, पढ़ाता भी रहा। और 7 साल के बाद फिर वापस पलटा। रास्ते में जिस जहाज़ के अंदर वो सफ़र कर रहा था वो तबाह हो गया। अकेले मौलवी साहब एक तख्ते पे बच गए और वो तख्ता तैरता तैरता एक जजीरे में चला गया। अब जजीरे के अंदर जब वो तख्ता पहुंचा तो 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, मौलवी साहब मरने पे आ गए। अब कहने लगे जी अब जानो बस एक गार में जाके बैठे और मौत का इंतज़ार करने लगे। दूर दूर तक किसी आदमजाद का नामो निशान भी नहीं था। अचानक आवाज़ आई कि भी रोटियां ले लो, खाना ले लो। उसको कोई तसल्ली मिली, चलो कोई बंदा आया है। वो उस गार के करीब, गार के अंदर ही वो बंदा आ गया। उसने कहा कि भाई ये रोटी ख़रीद लो, खाना ख़रीद लो अगर ज़रूरत है। उसने कहा जी है तो भूखा हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो कहने लगा भाई मैं तो कारोबारी हूँ, दुकानदार हूँ, मैं रोटियां बेचता हूँ। उसने कहा, वो हदीसें सुनाने लगा, भाई भूखे को खाना खिलाने का इतना सवाब है और किसी तंग दस्त की मदद करें तो ये सवाब है, ये मकाम है, ये मर्तबा है। वो कहने लगा यार अगर मैं यही हदीसें सुनता रहा तो मेरे तो बच्चे भूखे मरेंगे। अब मैं अपने बच्चों को देखूं या तेरी भूख को देखूं? मैं दुकानदार हूं, मैंने दुकानदारी करनी है, कुछ दे और रोटियां ले। उसने कहा भी अच्छा मेरे पास इस वक्त तो कुछ नहीं है। हाँ उन्होंने कहा कि भाई तू करके क्या? उसने कहा 7 साल मक्के में रहा हूँ, 7 हज किए हैं। मैंने कहा अच्छा फिर 7 हज मुझे दे दे। उसने कहा चलो ज़ुबानी देनी है ना, कौन सा चले जाने उसके खाते में, कह देता हूँ। उसने कहा ठीक है जी 7 हज तुम्हें दिए तो मुझे रोटी दो। उन्होंने दस्तरखान बिछाया, उसने तसल्ली से रोटी खाई। रोटी जब खा के पेट भर गया, उस दरवेश ने, उस बेचने वाले ने दस्तरखान समेटा और उठ के निकल गया। ये पीछे भागा, लेकिन अभी ये पीछे गया ही था कि दरवेश गायब हो गया, वो रोटियां बेचने वाला। अब 1 दिन फिर गुजरा, दूसरा दिन, तीसरा, 3 दिन गुजर गए लगातार। 3 दिन बाद वो फिर रोटियां बेचने वाला आ गया। उसने कहा कि भाई अब फिर वही बहस हुई, वो हदीसें सुनाता रहा। उसने कहा मुझे ना सुना, मेरे साथ सौदा कर। उसने कहा कि भाई फिर ठीक है, अब सारी ज़िंदगी की नमाज़ें ले ले। उसने कहा सौदा हो गया भाई, आज की रोटी के बदले सारी ज़िंदगी की नमाज़ें दे दी। फिर 3 दिन के बाद वो आया, फिर ज़कात और हज जो रोज़े थे वो भी सारे दिए। और चौथी दफ़ा जब वो रोटियां बेचने वाला आया, उसने कहा अब तो रोज़े भी चले गए, अब तो नमाज़ें भी चली गई, ज़कात भी गई और सब कुछ चला गया। उसने कहा अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मेहरबानी कर, भूखा हूँ 3 दिन से। उसने कहा अच्छा
पहले 3-4 दफ़ा तो तुझे इसके बदले में दिया, अब तो मुझे लिख के दे, तहरीर करके दे कि मैंने 3 या 4 दिन के खाने के बदले अपनी नमाज़ें भी दी, हज भी दिए, रोज़े भी दिए और सब कुछ दे दिया। उसने कहा ठीक है लिख देता, मरता क्या ना करता, क्योंकि वो उसने कहा जी सब कुछ लिख दिया। और लिखने के बाद अब वो जब उसने सोचा ना कि अब तो सब कुछ गया है, अब इसने आना भी नहीं है, वो उसके पीछे भागा और इसको ठोकर लगी। तो जब उठा तो वो एक दरिया के किनारे था, दरिया के किनारे था तो दूर से उसको जहाज़ गुज़रता हुआ, बहरी जहाज़ नज़र आया। उसने इशारा अपना इमामा शरीफ उतारा, लहराया, जहाज़ वालों की नज़र पड़ी, वो आए, उन्होंने आके, और इत्तेफाक से वो भी हिंदुस्तान की तरफ ही आ रहा था, और उन्होंने जब देखा वो पहचान गया एक बंदा कि ये तो हमारे इलाके के फ़लाने मौलवी साहब हैं। उन्होंने खातर मदारत भी की, उसकी सेवा भी की। अब वो फिर वापस आ गया, महीना 2 महीने 3-4 महीने साल गुज़र गया, और फिर मौलवी साहब के वही हालात और वही कैफियत। और फिर एक दिन ना गुज़रता गुज़रता पाक पतन करीब शहर के करीब से गुज़र रहा था, उसने कहा चलो जाता जाता उस फरीदुद्दीन को ही मिलता जाऊं। आया और फिर बड़े रोब व दबदबे से कहना, सलाम कलाम हुई, गुफ्तगू हुई, आपने बिठाया, खाना वगैरह खिलाया। उन्होंने कहा मौलवी साहब अब तो हमसे नाराज़ नहीं है ना? वो कहने लगे भी मैं नाराज़ कब था? उन्होंने कहा वो 7-8 साल पहले आप आए थे और इस बात पे हमारा झगड़ा हुआ था और आप नाराज़ होके चले गए थे। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, मुझे तो भूल गई थी। अगर ये बात है तो फिर मैं अब भी नाराज़ हूँ। मैं अब भी यही कहता हूँ कि जी दीन के रुकन 5 हैं, 6वां रुकन नहीं है। आपने फरमाया यार हमारे पास तो एक किताब में लिखा हुआ पड़ा है। वो कहने लगा भी कौन सी किताब है? जो मुझसे पोशीदा है और जहाँ तक मेरी निगाह नहीं गई, मैंने तो इल्म के सारे समंदर खंगाल लिए। फरमाया एक किताब है। मैंने कहा जी दिखाएं मुझे। आपने अपने मुरीदों को फरमाया ज़रा बाहर निकल जाओ ना। सारे सब मुरीद बाहर चले गए और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजी शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तकिए के नीचे से एक कापी निकाली, रजिस्टर निकाला। फरमाया मौलवी साहब इसमें पढ़े ना ज़रा। उसने एक सफ़ा खोला, दूसरा खोला, तीसरा खोला। उन्होंने कहा कि यार तुम दरवेश लोग भी ना ये खाली कापी मुझे पकड़ा दी, इस पर तो कोई अरब भी नहीं। फरमाया आगे देखें ज़रा। वो सफ़े खंगालता एक सफ़े पे नज़र पड़ी, धड़ाम से बेहोश हो के नीचे गिरा। वही तहरीर थी जहाँ उसने रोज़े भी लिखे थे, ज़कातें भी दी थीं, हज भी दिए थे और सब कुछ लिख के 4 दिन की रोटी के बदले दे दिया था। जब होश आया तो फरमाया यार हम तुझे शर्मिंदा नहीं करना चाहते, इसीलिए तो मुरीदों को बाहर निकाल दिया। बस तुझे समझाना था कि इल्म के बाद किसी फ़कीर की निगाह की ज़रूरत होती है, वगरना इंसान के गुमराह होने का ख़तरा होता है। लिहाजा जब वो तू अपने इल्म के गुमान, उसने कहा हज़ूर मुझे ग़ुलाम बनाएं। फरमाए कि फिर इसके लिए अब देखें ये सूफिया की निगाह का फैज़ क्या होता है। शेख मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक हकायत नकल किया। फरमाते हैं कि एक बगदाद का ताजर था, उसने हिंदुस्तान आया तिजारत के लिए। उसने यहाँ से गुज़रते गुज़रते एक जंगल से एक तोता पकड़ लिया बोलने वाला, अपने इलाके में ले गया, जाके पिंजरे में बंद कर दिया। और फिर एक अरसे के बाद वो वापस हिंदुस्तान की तरफ आने लगा तो उसने उस तोते को कहा कि तेरे इलाके में मैंने जाना है, कोई यार बेलियों को कोई पैगाम देना हो तो बता, मैं तेरा पैगाम वहाँ पे पहुँचा दूँ। उसने कहा कि भाई जब मेरे इलाके से गुज़रे ना तो वहाँ के रहने वाले तोतों को कहना कि भाई तुम ख़ुद तो आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेते हो, लेकिन तुम्हारा एक सज्जन है जो कैद में फंसा हुआ है, उसकी भी कोई फ़िक्र है तुम्हें कि नहीं? उसने कहा चलो ठीक है दे देंगे पैगाम। वो ताजिर आया, उसी जंगल से जब गुज़र रहा था तो उसने आवाज़ दे के कहा कि भाई तो तुम्हारे लिए तुम्हारे एक रिश्तेदार का पैगाम है। वो कहता है कि भाई तुम तो आज़ाद फ़िज़ाओं में जीते हो, लेकिन मैं यहाँ कैद के अंदर फंसा हूँ, को मेरी भी फ़िक्र करो। वो ताजर मौलाना रूम फरमाते हैं अभी उस ताजर ने ये बात कही, एक तोता एक दरख्त की टहनी पे बैठा हुआ था, वो फड़क के नीचे गिरा, तड़पा कुछ देर के लिए, तड़प तड़प के वो मर गया, साकित हो गया। और जब साकित हो गया वो ताजिर बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा यार मैंने खामखा एक की जान ले ली, मैं ना ही पैगाम देता तो अच्छा था। बहरहाल उसने उसको उठाया, एक तरफ रखा और चला गया। अपना काम काज करने के बाद जब वो वापस आया तो तोते ने पूछा भी सुनाओ मेरा काम किया था? उसने कहा किया तो था यार, पर पता नहीं वो तेरा कितना करीबी था
वो तेरे इस पैगाम की ताब ना ला सका, वो तड़प तड़प के मर गया। जब ये बात सुनी तो पिंजरे के अंदर वो तोता भी तड़पने लगा। कुछ देर तड़पा, तड़प तड़प के वो भी मर गया। जब वो मरा तो ताजर ने कहा एक तो वहाँ नुकसान किया, दूसरा यहाँ नुकसान किया, अगर उधर पैगाम दे दिया तो इसको आके ना बताता कि तेरा अजीज़ मर गया है। उसने बहरहाल बादिले नखास्ता तोते का पिंजरा खोला, उसको पकड़ा और बाहर एक जगह जाके रखा। अभी रखा ही था कि उस तोते ने झुरझुरी ली और उड़ के दरख्त की टहनी पे जाके बैठ गया। तो जब वो टहनी पे जाके बैठा उसने कहा यार ये माजरा क्या, कोई मुझे भी तो समझाओ। वो तोता कहने लगा ना वो मरा था ना मैं मरा था, और असल में उसने मुझे समझाया था कि अगर कुछ बनना है तो पहले मरना पड़ेगा। ये अल्लाह के वली जो है ना, ये इंसान की मैं को मार देते हैं। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया मैंने अर्ज़ की ना, बड़े आलिम दीन थे, अल्लाह ताला ने बड़ा इल्म अता किया था, लेकिन इसके बावजूद जब ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के दरबार के अंदर आए, कपड़े फटे हुए, पाँव की जूतियाँ टूटी हुई, एक आपका हम सबक क्लास फेलो जिसे कहते हैं, वो पाक पतन आया तो उसको पता लगा यहाँ निज़ामुद्दीन मौलाना निज़ामुद्दीन भी यहाँ पे रहते हैं। उसने पैगाम भेजा कि फ़लानी सराय के अंदर मैं ठहरा हुआ, मुझे आके मिलो। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया मिलने के लिए गए, और जब मिलने के लिए गए तो उसने हालत देखी, कहने लगा मौलाना तुम इतने बड़े आलिम हो के यहाँ आके क्या हालत तुमने बना ली है। तुम अगर उसी हालत में रहते, आला लिबास, ठाठ बाट, उम्दा सहूलियात तुम्हें मिलती, तुम क्या बन गए हो। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि मुझे कोई जवाब नहीं आया, मैं खामोश हो गया। लेकिन काफ़ी देर बैठने के बाद मैं वापस आया ना, जब बाबा फरीद सरकार की खानकाह के अंदर, तो बाबा जी मुस्कुरा के कहने लगे आपके पीर व मुर्शद भी आपको बाबा कहा करते थे। कहने लगे बाबा निज़ामुद्दीन, अगर तेरा कोई यार पुराना मिलने के लिए आए और आके पूछे कि फिर निज़ामुद्दीन तूने यहाँ पे आके पुराने कपड़े, पुरानी जूतियाँ और ख़स्ता हालत बना ली है, अगर वहाँ पे रहता तो ऐशो इशरत भी होती, माल भी होता, तो फिर क्या होता, फिर उसको क्या जवाब देगा। हज़रत बाबा निज़ामुद्दीन कहते हैं कि मेरे दिल पे ना एक बिजली सी गिरी कि यार मुर्शिद गिरामी मेरी हर हालत को जानते हैं। कहते हैं कि जब मैंने ये बात की तो हज़रत बाबा फरीद कहने, मैंने अर्ज़ की कि हुज़ूर जो आपका हुक्म होगा वही कह दूंगा। आपने फरमाया तो उसको कहना कि तुझे तेरी खुशहाली मुबारक हो, हमें हमारी फ़कीरी मुबारक हो, हम इस हाल में खुश हैं, तू अपने हाल में खुश रह। तो और फिर साथ ही फरमाया कि वो तेरा मेहमान है, उसकी मेज़बानी तो कर जाके। और खादिम को हुक्म दिया खाना तैयार करो, खाना सजा के आपने फरमाया जाओ इसको लेके जाओ और उसको खिलाओ और अपने सर पे रख के लेके जाओ। मौलाना निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जिनका लक़ब है, आपने अपने सर पे वो खाने का खान उठाया और पाक पतन की गलियों से गुज़र रहे हैं। इतना बड़ा आलिम दीन खुद अपने सर पे खाना उठा के जब गुज़र रहा है, तो दूर से जब आपके उस दोस्त ने देखा, वो दौड़ता हुआ आया, कहने लगा निज़ामुद्दीन तू इतना गिर चुका है। और फिर बाबा निज़ामुद्दीन औलिया ने जब सारा वाक़या सुनाया ना, मुर्शिद गिरामी ने ये कहा है, वो समझ गया। उसने कहा निज़ामुद्दीन कामिल वही है कि जिसने तेरे अंदर की मैं को ख़त्म कर दिया है, जिसने तेरी अना को ही ख़त्म कर दिया है। मुझे भी उसके दर पे लेके चल, मैं भी उसका ग़ुलाम बनना चाहता हूँ, अल्लाह के वलियों का। और फिर इसकी तलब में हमारे बुज़ुर्गों ने ना बड़ी बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी बड़ी मुशक्क़तें की हैं। हज़रत बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने, जो बचपन के अंदर जब आपके वालिद माजिद कुरान पाक पढ़ा करते थे ना, तो आप दूध पीते हुए अपनी माँ का दूध छोड़ देते थे और अल्लाह का कुरान सुना करते थे। शीर खारगी के अंदर वलायत का ये आलम था। 7 साल की उम्र में आपने 7 किरातों के अंदर कुरान पाक मुकम्मल हिफ़्ज़ कर लिया। एक किरात के अंदर नहीं, 7 किरातों के अंदर हज़रत ख्वाजा बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक का हिफ़्ज़ मुकम्मल किया। और फिर उसके बाद अपने दौर के जय्यद उलमा में से, और सीरत निगारों ने 444 आपके उसातिज़ा का नाम लिखा है कि जिनसे आपने इल्म दीन हासिल किया। इतने बड़े जय्यद आलिम दीन। और फिर इल्म हासिल करने के बाद आप खरासान गए, वहाँ पे जाके इल्म हासिल किया। फिर वहाँ से बुखारा गए और बुखारा से जाके इल्म हासिल किया। 8 साल आपने बुखारा के अंदर गुजारे। और बुखारा के जो लोग थे वो आपको क्या करते थे, बहाउद्दीन फरिश्ता, आपका लक़ब मशहूर हो चुका था, इतने कामिल थे।
लेकिन इसके बावजूद आप अपने रब से रो रो के मांगा करते थे, मालिक तूने बहाउद्दीन को इतना दिया है कि उसकी अकल सैराब हो गई है, मालिक रूह अभी तक तड़प रही है, मेरे रूह की सैराबी के लिए कोई कामिल वली मुझे मिला दे। फिर इस तड़प के अंदर जब पता लगता कि फ़लाँ इलाके में कोई अल्लाह का कामिल बंदा, चले जाते, लेकिन कहीं भी उस प्यासी रूह को सुकून न मिला। चलते चलते सफ़र करते करते कई सालों का तवील सफ़र, आज हम कहते हैं ना जी कामिल नहीं मिलते। मेरे भाई, मैंने वही अर्ज़ की थी कि हमने ढूंढा कहाँ है, हमने तलाश कहाँ किया जो हमें नहीं मिलते। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इतना तवील सफ़र करने के बाद फिर पहुँचे हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार गोहरबार के अंदर। और जब वहाँ पे पहुँचे तो सिर्फ़ 17 दिन वहाँ पे गुजारे। हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 17 दिनों के बाद आपने फरमाया खिलाफत भी तुझे देते हैं, अपना मुसल्ला भी उनको अता किया, अपना खरका भी उतार के दिया कि आज के बाद तो हमारा खलीफा अकबर है। जो इतने अरसे के पुराने मुरीद थे वो कहने लगे हमें इतना इतना अरसा हो गया। और ये तो फिर अलग बात है ना, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। और लेकिन इसके पीछे मेहनत देखें, इतना कामिल होने के बाद जो शीर खारगी में कुरान सुन के अपनी माँ का दूध छोड़ देता हो, जिसने 7 साल की उम्र में 7 किरातों के अंदर कुरान पाक पढ़ा हो, जिसने जनाबे वाला 444 उसातिज़ा से दीन का इल्म सीखा हो, आप अंदाज़ा करें वो कितना बड़ा आलिम होगा। लेकिन इसके बावजूद कभी किसी दरवेश के आस्थाने पे, कभी किसी दरवेश के आस्थाने पे, कभी किसी दरवेश के आस्थाने पे कि मेरी रूह को सुकून मिल जाए। और फिर चलते चलते जब हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के आस्थाने पे पहुँचे, 17 दिन करीब रखने के बाद फरमाया ये सब कुछ तुझे दे दिया। मुरीदों ने एतराज़ किया, उन्होंने कहा हुज़ूर हमें 17 साल हो गए हैं और इसको 17 दिन हुए हैं और 17 दिनों में ही आपने अता कर दिया। तो हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपने सब मुरीदों को फरमाया जाओ और जंगल से घास लेके आओ। सब मुरीद गए और जंगल से जो अच्छी और आला और उम्दा घास थी वो उखाड़ के लाए और सारी जल्दी आ गए। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह देर से आए। सब मुरीदों के हाथ में अच्छी और तर और सरसब्ज़ घास थी, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के हाथों में खुश्क घास थी। तो मुरीद कहने लगे देखा ना, ऐसे ही इसको खिलाफत दे दी है, इसको तो इतना नहीं पता कि घास कौन सी लेके आनी है और कौन सी नहीं लेके आनी। तो आपने सब मुरीदों से पूछा भी तुम सब्ज़ घास क्यों लाए हो? वो कहने लगे कि भाई नज़र को भी अच्छी लगती है और काम भी यही आती है। तो आपने फरमाया निज़ाम बहाउद्दीन तू क्यों खुश्क घास लेके आए? तो आप अर्ज़ करने लगे हुज़ूर मैंने जिस भी सब्ज़ घास को हाथ लगाया वो अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ थी, मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं उस घास को अल्लाह के ज़िक्र से जो है वो दूर करूं, लिहाजा मैंने घास वही, क्योंकि जो खुश्क हो गई वो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो गई, इसी वजह से तो खुश्क हो गई, लिहाजा मैं खुश्क घास उठा के लाया हूँ कि वो तो फ़ारग बैठी है उसको लेके आ जाता हूँ। आपने मुरीदों को दे के फरमाया सुनाओ तुम सब जब वो गंदे दिल लेके आए थे उनको साफ़ करते करते कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन बहाउद्दीन तो साफ़ सुथरा दिल लेके आया था, बस एक चोट लगाने की देर थी, बंदे को खालिक से मिला दिया। और ये तमाम गुफ्तगू को अगर समेटने की मैं कोशिश करूं, पहली बात तो ये कि हमारी हालत ये है कि हमारे अकीदे बर्बाद है, अमल की तरफ से हम खाली हैं और हम डायरेक्ट हाथ डालते हैं तीसरी सीढ़ी पे कि हम डायरेक्ट ही सूफ़ी बन जाए, मारिफत हमें मिल जाए, तसव्वुफ़ की वादियों में हम कदम रख, पहली दोनों मंजिलों से हम फारिग हैं। और दूसरी बात ये कि बग़ैर इल्म के जो दावा करे कि जी मैं वलायत की मंजिल में कदम रखूँगा, उस बंदे के गुमराह होने के कसरत से ख़तरे हैं। और जो आलिम भी बग़ैर किसी सूफ़ी की निगाह के और फैज़ के अपने इल्म पे मान करता फिरे। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आप नाफ़े शरीफ पढ़ रहे थे उस दौर के अंदर, 18 साल आपकी उम्र थी, तो मुल्तान शरीफ के एक मदरसे के अंदर आप पढ़ रहे थे, तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान आए और आप जिस मस्जिद में बैठ के नाफ़े शरीफ पढ़ रहे थे, किताब का नाम है नाफ़े, तो वहीं से हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का गुज़र हुआ। तो हज़रत बाबा फरीद फरमाते हैं कि आपकी खुशबू ही ऐसी थी कि मुझे सब कुछ भूल गया,
सब लिखिया पढ़िया भुला बैठी, इको गीत सजन दे गा बैठी। कहते हैं कि मुझे किताब भूल गई। हालांकि किताब मुताला करने वाले के लिए किताब जब वो पढ़ रहा हो ना तो दुनिया की हर चीज़ ज़हर होती है। एक अल्लाह के कामिल एक आलिम दिन मुहद्दिस, उनकी मौत इस वजह से हो गई कि आप मुताला कर रहे थे और आपकी खादिमा ने खजूरों का टोकरा आपके सामने ला के रख दिया। आप पढ़ते रहे और खजूरें उठा उठा के खाते रहे। मुताले में इस कदर मुस्तगरिक थे कि खजूरों का टोकरा ख़त्म हो गया और उस गर्मी और शिद्दत और हरारत को बर्दाश्त ना कर सके और आपकी मौत हो गई। यानी पढ़ने वाले के लिए किताब से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और हज़रत बाबा फरीद फरमाते पढ़ रहा था लेकिन वो खुशबू ही ऐसी थी कि सब लिखिया पढ़िया भुला बैठी, इको गीत सजन दे गा बैठी। मैं भागता हुआ गया तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वज़ू खाने के अंदर वज़ू कर रहे थे। कहते हैं उनके चेहरे को देखा तो बस पहली निगाह के अंदर ही मैंने जो है उनके कदमों पे कुर्बान हो गया। फिर मैंने अर्ज़ की हजूर मैंने आपके साथ रहना है। उन्होंने कहा फरीदुद्दीन नहीं, अभी तो पढ़, अभी तो दीन हासिल कर। यार अंदाज़ा करें, वो चाहे फरीदुद्दीन हो, वो चाहे निज़ामुद्दीन हो, वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन हो, वो मेहरे अली हो, वो अहमद रज़ा हो, वो गौसे जली हो, वो वक़्त का बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल भी क्यों ना हो, हमें तारीख़ और असलाफ़ यही बताते हैं कि दीन पढ़ना ज़रूरी है। और आज का गद्दी नशीन, अगर ये गद्दियाँ बर्बाद इसी वजह से हुई हैं कि दीन के इल्म के बग़ैर ये वरासत के तौर पे गद्दियों पे बैठ गए और फिर ख़ुद भी गुमराह हुए, अपने मुरीदों को भी गुमराह किया। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, ज़ागों के तसर्रुफ़ में है शाहीन का नशेमन। वो तो शाहीन थे लेकिन अब ये चीले हैं, ये बाज हैं, ये गरगस हैं जो शाहीनों के आस्थानों पे आके बैठ चुके हैं। वो कामिल थे लेकिन हर पीर का बेटा ज़रूरी नहीं कि वो पीर हो, क्योंकि पीर वही होगा, कामिल वही होगा जिसको अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। मैं पढ़ रहा था हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, आपका बेटा आपका खलीफा अकबर नहीं हुआ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हुए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपका बेटा आपका खलीफा अकबर नहीं हुआ, बाबा फरीदुद्दीन आपके खलीफा अकबर होते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर आपका बेटा आपका खलीफा अकबर नहीं बनता, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया आपके खलीफा अकबर बनते हैं। यार आप अंदाज़ा करें, उन लोगों ने ये नहीं देखा हम बेटों को गद्दियों पे बैठाएं, उन्होंने देखा कि जो मुस्तहिक है उसको दिया जाए फैज़ और उसको इस मनसब पे बिठाया जाए। अल्लाह पाक मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक मरहमत कर।